हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एंगल थ्योरम्स के बारे में। जैसे कि जब आपने कोई भी एंगल पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या फिर अगर कोई पैरेलल लाइन है, अगर उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, कौन से एंगल इक्वल होंगे और वो सब चीजें। और साथ में सर्कल्स वाली चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो भी एंगल्स बनते हैं वो सारे भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मस्ट नो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की, मतलब कि जो कि आपको बिल्कुल ही पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम 10 एंगल थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला, जो कि है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो उन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो ये वाला एंगल जो है, मान लीजिए कि अगर वो 70 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो जितना भी होगा दोनों मिलकर के 90 अगर बनाते हैं तो हम इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। मान लीजिए कि ये आपका 20 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हुए? ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए होंगे क्योंकि एंगल AOC यानी कि दिस वन प्लस एंगल COB यानी कि नीचे वाला, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करने पे आपको 90 मिल रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। वहीं पे अगर मैं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री कर दूं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल मान लीजिए मेरे पास है 110 डिग्री और ये वाला जो एंगल है आपके पास वो है 70 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूं A, तो एंगल AOC 180 डिग्री। इस वजह से ये दोनों एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलेंगे? अगर उन दोनों एंगल्स का सम, कोई भी दो एंगल है उनका सम अगर 180 डिग्री है। अब सेकंड आप देखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन्स। आपका यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल A, B और C, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसकी तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 180 होगा, टू 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आपके पास कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, कोई भी आपके पास पॉलीगन है, अगर आपको उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5, क्या है यहाँ पे? 5 इंटीरियर एंगल्स हैं। इनका अगर आपको सम निकालना है, ये होता है आपका फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पर क्या है? n है आपकी नंबर ऑफ साइड्स। देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो 5 - 2 इंटू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 5 में से हो गया 3 इंटू 180 डिग्री, क्या आ जाएगा? 18 3 जा 54, तो 540 डिग्री। चीज और है हमारे सीखने के लिए, देखिए वो क्या है? कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल बनेगा, ये तीनों जो एंगल बनेंगे, लेट्स सपोज A B C, तो A प्लस B प्लस C क्या होगा? हमेशा 360 डिग्री होगा। थर्ड देखिए क्या बोलता है? थर्ड है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल पर बेस्ड एक थ्योरम। लेट्स सपोज यू हैव ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल, लेट्स सपोज AQR इसका नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या है? AQ इज इक्वल्स टू AR, AQ इज इक्वल्स टू AR। तो ऐसा जब होता है तो जो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे AQ का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल R, और इसी तरीके से AR का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल Q। तो इस हिसाब से एंगल Q विल बी इक्वल्स टू एंगल R। लेट्स सपोज एक क्या है? ट्रायंगल है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल है S, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये इक्वल होगा इसके और इसके सम के। मतलब एंगल PRS विल बी इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल Q। बस इतनी सी बात कहता है हमारा ये वाला थ्योरम कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसके ऑपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल होंगे, ये दो क्या है? ऑपोजिट है और साथ में इंटीरियर है, उनके सम के बराबर होगा। फिफ्थ हमारा रिलेटेड है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के थ्योरम से। देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप सभी जानते हैं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएगा। देखिए ये दोनों ऑपोजिट हैं तो ये क्या हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। अब इनसे रिलेटेड जो थ्योरम है वो ये बोलता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सपोज ये A है, ये B है, ये आपका C है, ये D है, तो A विल बी इक्वल्स टू B
एंड C will be equals to D। बस इतना कहता है हमारा थ्योरम कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि आपका रिलेटेड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की। तो लेट्स सपोज दो लाइंस हैं, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये आपकी दो लाइन हो गई जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब क्या हुआ कि हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे बना दी, इसका नाम L है, लेट्स सपोज इसका नाम M है, इसका नाम R है। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये इसमें दो चीजें होंगी कि जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, साथ में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे ये आपका Z बना रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये आपका क्या बना रहा है, Z बना रहा है, तो हम इसको Z पैटर्न भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखिए कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे। ये क्या है, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। मतलब कि अगर ये आपकी पैरेलल लाइन है तो ये अंदर जितने एंगल बनेंगे अंदर साइड में वो इंटीरियर होंगे और बाहर साइड जितने एंगल बनेंगे वो सारे एक्सटीरियर होंगे। A इज इक्वल्स टू B। सिमिलरली अगर मैं इंटीरियर एंगल्स में देखूं तो आप Z ऑपोजिट साइड से भी बना सकते हैं, मतलब आप Z इधर साइड से भी बना सकते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल आएगा। सो C विल बी इक्वल्स टू D। ये आपके इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। वहीं पर अगर मैं बात करूं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लेट्स सपोज ये मेरा E है, ये मेरा F है, तो E विल बी इक्वल्स टू F। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो इस तरीके से आपका Z बनेगा, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। लेट्स सपोज ये G है और ये H है। इस तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये अब हम बात करते हैं अगले थ्योरम की जो कि बेस्ड है किस पर, जो कि बेस्ड है आपके को इंटीरियर एंगल्स पे। जैसे कि अगर ये है आपके पास तो देखिए नाम में ही आ रहा है इंटीरियर, यानी कि दोनों एंगल्स एक ही साइड बनेंगे और क्या होंगे, इंटीरियर में बनेंगे। यानी कि अगर मैं देखूं सिर्फ राइट साइड की, तो राइट साइड का ये वाला इंटीरियर एंगल और राइट साइड का ये वाला इंटीरियर एंगल, ये दोनों आपके को इंटीरियर एंगल्स होंगे। समझ आया को इंटीरियर एंगल क्या होता है। अब इसको हम C पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पर इसको C पैटर्न भी बोला जाता है। देखिए C बन रहा है, इस तरीके से C बन रहा है। ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट में क्या होता है कि दोनों ही इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल में वो इक्वल नहीं होते। को इंटीरियर एंगल में इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री अगर दोनों का सम है तो ये आपका 80 हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों के एंगल्स का सम बस क्या होगा, 180 डिग्री होगा। याद रखिएगा दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। हाँ कहीं कहीं पर वो इक्वल हो सकते हैं लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब इस तरीके से कोई इंटीरियर एंगल बन रहा है, हो सकता है इधर साइड से भी कोई इंटीरियर एंगल बन जाए, तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। लेट्स सपोज दिस इज D एंड दिस इज C। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 8th थ्योरम की जो कि है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स से रिलेटेड। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कि सेम साइड पे होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं, उनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं टॉप राइट साइड देखूं, टॉप राइट साइड, तो ये हो गया मेरा टॉप राइट साइड और ये भी हो गया मेरा टॉप राइट साइड, तो ये दोनों ही मेरे क्या होंगे, ये दोनों ही मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं देखूं टॉप लेफ्ट साइड, तो ये है मेरा टॉप लेफ्ट साइड, ये भी है मेरा टॉप लेफ्ट साइड, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ऐसे ही मैं देखूं बॉटम राइट साइड, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स के नेम है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, थ्योरम ये बोलता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब 7 और 3 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7। सिमिलरली एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक उसी तरीके से एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक उसी प्रकार से एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर जो कि सर्कल से रिलेटेड है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल। इसको मैंने आर्क बनाई अपनी, ये क्या है, ये मेरी आर्क है,
ये जो आर्क है मेरी ए बी, कहा जा रहा है कि इससे अगर सेम आर्क से एंगल सबटेंड होते हैं, यानी कि सेम आर्क से अगर एंगल बनाए जाते हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। सबटेंड मतलब नहीं समझ आया, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से आप क्या करो कि ये जो पॉइंट आपने ले रखा है यहां से आप इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बनाओ। देखो यहां से इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बनाओ, एक इसके एंड को जोड़ते हुए और एक यहां पे बनाइए इसके एंड को जोड़ते हुए। तो अब ये जो एंगल बनेगा, लेट्स सपोज वो बन रहा है मेरा 40 डिग्री का, ठीक है, और मैं क्या करूं कि मैं यहीं से दूसरा एक और एंगल बनाऊं कहीं और। लेट्स सपोज मैंने यहां पर पॉइंट लिया और यहां पे मैंने ये एंगल बना दिया एंड देन ये एंगल बना दिया, ठीक है। बन तो सेम ही आर्क से रहा है, ये भी ए बी से बना है, ये भी ए बी से बना है, तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा 40 डिग्री ही होगा। ये चीज इसमें कही जा रही है। नेक्स्ट यहां पर आता है आपके पास 10th वाला, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर कोई आर्क है, अब इस आर्क से क्या हो रहा है कि एक एंगल आपका सेंटर पे बनाया जा रहा है और एक एंगल कहीं पर भी सर्कल के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर और यहाँ पे मैंने बना दिया एक सर्कल के ऊपर, तो जो सर्कल पे एंगल बनेगा उसका जस्ट डबल जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो होगा। अगर मान लीजिए ये आपका 40 डिग्री है, सो दिस विल बी 80 डिग्री, कुछ इस तरीके से डबल होगा। अब हम देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्रो थ्योरम, ठीक है, 11 नहीं लेकिन फिर भी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क में ही आएगा। मतलब अगर ये आपके पास सर्कल है, अब यहाँ पे ये सेंटर है, तो मुझे बीच से ऐसे डायमीटर बना देना पड़ेगा, तो वो दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देगा। तो जो ये सेमी सर्कल है, अगर इसमें आप कोई एंगल बनाएंगे, यहाँ के एंड से इसको ज्वाइन करा, इसके एंड से आपने इसको ज्वाइन करा, तो ये जो बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। नॉट ओनली दिस, अगर आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे आपने सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया, यहाँ बनाते हैं यहाँ बनाते हैं तो भी 90 डिग्री बनेगा। कैसे भी बनाते हैं, अगर आप यहाँ बनाते हैं यहाँ बनाते हैं तो भी ये 90 बनेगा, ऐसे 90 बनेगा, ऐसे 90 बनेगा, ऐसे 90 बनेगा। मतलब सेमी सर्कल में एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के ही बनते हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।